आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में अत्यधिक विशेष महत्व होता है। 9 दिनों लगातार नवरात्रि पर देवी माँ की उपासना करने से आपके हर इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माता भगवती इस नवरात्रि के पावन पर्व पर अपने भक्त की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और अपने भक्त के सारे दुख को, सारे कष्ट को हर लेती हैं। माता भगवती की साधना करने वाला, माँ भगवती की भक्ति करने वाला कोई भी साधक हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे कोई भी हो, माँ भगवती जिससे एक बार प्रेम कर लेती हैं और जो एक बार भगवती के शरण चला जाता है वो इस जीवन के जन्म मरण के भव बंधन से छुटकारा पाकर माँ भगवती के परम धाम को चला जाता है। माँ भगवती इतनी दयालु हैं कि वो पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, राक्षस से राक्षस को भी वो अपने शरण में बुलाकर उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करती हैं और सही मार्गदर्शन करके उसे जीने की वजह बताती हैं और उनको उस काबिल बना देती हैं जिस काबिल हर व्यक्ति को होना चाहिए। नवरात्रि पर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ किया जाता है। वास्तु के अनुसार नवरात्रि पर्व घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। नवरात्रि पर किए जाने वाले उपायों के घर से हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देती है। नकारात्मक का अर्थ बुरी शक्तियों को, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो किसी का कराया हो, चाहे कोई बंधन उंधन किया हो, वो सभी शक्तियां खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र नवरात्रि पर माँ का आगमन स्वर्ग लोक से होता है और लगातार 9 दिनों तक माता पृथ्वी पर रहती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। माँ भगवती 9 दिनों तक नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर 9 दिनों तक पृथ्वी पर विराजमान रहती है, वो भी पूर्णतः। सोचिए कितना पावन पर्व माँ भगवती का है। इस दौरान माँ दुर्गा हर एक भक्त के घर जाती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर माँ का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी का शुभ चरण चिन्ह आप अवश्य बनाएं और द्वार के दोनों साइड आप कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह भी अवश्य बनाएं और हो सके तो आप ओम का निशान जरूर लगाएं। अगर बना ना पाए तो निशान जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। सोचिए माँ भगवती जब पृथ्वी लोक पर आने के बाद अपने सभी भक्त के घर पर जब प्रवेश करती हैं तो सबसे मुख्य होता है घर का चौखट, घर का मुख्य गेट। अगर मुख्य गेट पर आप माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह लगा देते हैं, स्वास्तिक का निशान बना देते हैं, ओम बना देते हैं, उसे देखकर माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इसमें जरा से भी संदेह वाली बात नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि पर कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जब कलश स्थापना करें तो हमेशा ईशान कोण में करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच को ही ईशान कोण कहा जाता है। ईशान में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए ईशान कोण की साफ सफाई करते हुए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें। इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सभी का पूजा घर, यानी जिस घर में पूजा पाठ होती है तो सभी का घर एक जैसा और एक दिशा में नहीं होता है। वो अलग अलग ढंग से बने होते हैं। कई पूर्वजों के घर होते हैं, पुश्तैनी घर होते हैं, तो कभी कभी ईशान कोण में कलश स्थापना नहीं हो पाती, वहाँ जगह ही नहीं होती है, कहीं और देवस्थल होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। माँ भगवती अगर ईशान कोण में नहीं है, अगर आप कलश ईशान कोण पर नहीं रख पाते हैं तो आपको जो जगह उत्तम लग रही हो वहीं क्षमा मांगते हुए आप कलश स्थापना कर सकते हैं। माँ भगवती सभी की इच्छा मनोकामना और मन की बात को अच्छी तरीके से जानती हैं, तो इसी के लिए आप डरे नहीं, माँ से क्षमा मांगते हुए आप कहीं भी कलश रखें। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए।
नवरात्रि पर कन्या पूजन और उसको भोजन कराने का विशेष महत्व तो सभी को पता है। अष्टमी और नवमी तिथि में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का पूजन होता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कई जगह आपको कन्याएं नहीं मिलती होंगी, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। माता भगवती को ही आप कन्या रूप मान के उनको भोग लगा सकते हैं, उन्हें पूड़ी हलवा का भोग खिला सकते हैं। और लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि कहीं कहीं 1, 2 या 3 लड़कियां भी मिल जाती हैं, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको 1 कन्या मिले, 2 मिले, 3 मिले, लेकिन आपको जो भी कन्या मिल जाती है, आप निराश ना होते हुए उन्हीं का प्रेम पूर्वक आप विधिवत तरीके से उनका पूजन करें और साथ ही उन्हें खुशी मन से भोजन कराएं और दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में बगल में एक भैरव बाबा को भी अवश्य बैठा लें, क्योंकि भैरव बाबा के बिना कन्या पूजन नहीं होता है। वो एक लड़का होना चाहिए, कम उम्र का, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब कन्याएं भोजन करके जब घर से बाहर जाएं, तो आपको उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि पर मां को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और तोरण द्वार बनवाना बेहद जरूरी होता है। तोरण द्वार का मतलब मैं बता दूं, तोरण द्वार आम के पत्ते से और अशोक के पत्ते से बनता है। अशोक या आम के पत्ते को जब आप गोल करके उसको धागा सिलेंगे फूल की माला बनाने की तरह, तो वो तोरण तैयार हो जाता है। तो घर के मुख्य चौखट पर आप रंगोली और तोरण से अवश्य सजाएं। इससे माता भगवती प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खुशी मन से प्रवेश करती हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में दीपक का विशिष्ट महत्व होता है। दीपक उजाले के साथ साथ आपके जिंदगी की सारी समस्या का समाधान कर देता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा हटाकर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसी के लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर अखंड दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हाँ, जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग अनिवार्य रूप से अखंड ज्योत जलाएं। और लेकिन जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत करते हैं, यानी पहले दिन और आखिरी दिन, वो इच्छा अनुसार जितना देर वो पाठ करते हैं, आरती करते हैं, उससे थोड़ा देर और बढ़ाकर आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिर के पास ही बैठे हो और आपके सामने ही दीपक बुझ जाए, ऐसा कदापि नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। माँ भगवती 9 दिनों के लिए जब पृथ्वी पर आ रही हैं, तो हमें भी उनके स्वागत के लिए पूर्णतः तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि माता भगवती आपके द्वार पे आए, आपके घर पर आए, फिर भी आपकी आस्था में, आपकी पूजा में कोई कमी हो। आप माँ भगवती के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी करके रखें, ताकि माँ की भक्ति में कोई कमी ना हो। वैसे तो माता भगवती की पूजा पाठ में कई सारे नियम हैं, लेकिन प्रेम से जो माँ भगवती को समर्पित करता है, माँ भगवती हर छोटी सी छोटी विषय वस्तु को बहुत ही प्रेम से, खुशी मन से ग्रहण करती हैं, स्वीकार करती हैं। क्योंकि माता भगवती के पास हर वो चीज़ है जो संसार में किसी के लिए पाना दुर्लभ होता है, वो सारी चीज़ें माँ भगवती के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि माता भगवती को किसी विषय वस्तु को चढ़ाने से वो प्रसन्न हो सकती हैं, तो ऐसा भूल आप ना करें। माता भगवती को किसी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। माँ भगवती की भंडारे अपने भक्त के लिए हमेशा भरे रहते हैं। जो भक्त जितना चाहे उतना ले सकता है, बस माँ से प्रेम होना चाहिए, माँ के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।